अपना बना लीजिए, साया आफियत में बसा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद। सामीन व नाज़रीन, अल्लाह के फजल व करम से वहाबियों की बिदात के सिलसिला के हवाला से हमारी इससे कबल 5 वीडियोस हमारे इसी चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी हैं। मेरी तमामी अहबाब से इल्तिमास है कि हमारी उन सब का वीडियोस को समाअत फरमाएं, ताकि आप हजरात को इस बात का इल्म हो सके जो बातिल फ़िरक़े हैं वहाबिया दयाबना अवाम उन्नास में ये कहते फिरते नजर आते हैं कि हम कुरान और सुन्नत की तरफ लोगों को बुलाने वाले हैं, हम बिदात व खराफात से बचने वाले हैं। ये बातिल फ़िरक़े जो लिबास खिजरी में डाकू हैं, ये अपने मामूलात के अंदर अपने उसूलों के तहत कितने बड़े बिदाती हैं। हमने सबका वीडियोस में वहाबियों के एक अमल का जिक्र किया, वही अमल इन हजरात का इन्हीं हजरात के उसूलों के मुताबिक बिलखुसूस मौलवी सरफराज खान सफदर गखड़वी के उसूलों के मुताबिक बहुत बड़ी बिदात करार पाया। वो इनका अमल ये था जिसको थानवी ने बहिश्ती ज़ेवर 11वां हिस्सा ईदैन की नमाज के बयान में लिखा कि खुतबा के बाद या ईदैन के बाद दुआ मांगना मसनून है, और फिर इस बात को भी तस्लीम किया कि ना नबी अलैहिस्सलाम से साबित है, ना सहाबा किराम से साबित है, ना ताबीन से साबित है, ना ही तबा ताबीन से साबित है। इसके बावजूद इस अमल को मसनून अमाल में शुमार किया। इसी तरह डॉक्टर खालिद महमूद वहाबी देवबंदी ने अपनी किताब अबकात जिल्द 1 सफ़ा नंबर 113 के ऊपर जो 2 फतवे नकल किए, एक मुफ्ती शफी देवबंदी का है जो मुफ्ती तकी उस्मानी का बाप है, उसने अपने इस फतवे के अंदर इस मज़कूरा अमल को यानी ईदैन और खुतबे के बाद दुआ मांगने के अमल को मुस्तहब्बात में शुमार किया, और इस बात को भी तस्लीम किया कि ये किसी हदीस फेली से साबित नहीं है। और इसी तरह मुफ्ती अजीजुर रहमान उस्मानी देवबंदी ने अपने फतवे के अंदर इस अमल को बायसे सवाब लिखा, और फिर इस बात को भी तस्लीम किया कि हमारे हजरात अकाबिरीन रशीद अहमद गंगोही देवबंदी, कासिम ननोतवी देवबंदी, महमूद अल हसन देवबंदी, याकूब ननोतवी देवबंदी, ये हजरात वहाबिया जितने भी वहाबियों के अकाबिरीन हैं, ये ईदैन के बाद और खुतबा के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगते भी रहे हैं। तो अब इन हजरात का ये अमल इन्हीं हजरात के उसूलों के मुताबिक बिलखुसूस मौलवी सरफराज का सफदर गखड़वी की किताब राह सुन्नत के उसूलों के मुताबिक बहुत बड़ी बिदअत करार पाया। ये हजरात चूंकि हमसे हमारे अमाल के बारे में ये सवालात करते हैं, मुतालबे करते हैं कि तुम बताओ तुम्हारा ये अमल किस कुरान की आयत में लिखा है, किस हदीस में, किस सहाबी ने किया, किस ताबी ने किया, या तबा ताबीन में से किसने ये अमल किया। तो अब हम इनसे ये सवालात करते हैं कि तुम हमारे अमाल को रहने दो, तुम जरा अपने बारे में बताओ कि जो तुम्हारे अमाल हैं तुम्हारे उसूल के मुताबिक वो किस खाते में जा रहे हैं। जरा अपने उसूलों पर भी नजर रखें और अपने अमाल को भी देखें कि तुम्हारे अमाल तुम्हारे उसूलों के मुताबिक कहाँ जा रहे हैं। हमसे सवालात ना करो, तुम बताओ पहले कि ये तुम्हारा मज़कूरा अमल ये कुरान की किस आयत में है। कोई एक आयत पेश कर दे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक सरी हदीस पेश कर दे, खुलफाए राशिदीन में से किसी एक खलीफे का अमल पेश कर दे कि ईदैन या खुतबा के बाद दुआ मांगी हो, या ताबीन में से किसी एक ताबी का अमल पेश कर दें, या तबा ताबीन में से किसी का अमल पेश कर दें कि ईदैन के बाद दुआ मांगी हो या खुतबा के बाद दुआ मांगी हो। और उधर इस बात को तस्लीम भी कर रहे हैं कि ना ये सहाबा से साबित है, ना ताबीन से साबित है, ना तबा ताबीन से साबित है, ना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। उसके बावजूद बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं कि ये मुस्तहब है, ये मसनून अमाल में। भाई कोई दलील पेश कर दो, वो कौन से अल्फाज हैं कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने उन अल्फाज के साथ दुआ मांगी हो, सहाबा किराम ने कौन से अल्फाज के साथ दुआ मांगी है, ताबीन ने कौन से अल्फाज के साथ दुआ मांगी है, तबा ताबीन ने कौन से अल्फाजों के साथ दुआ मांगी है, जरा हमें भी बता दो। ये चैलेंज है वहाबी देवबंदियों को, वो चाहे पाकिस्तान के देवबंदी हो या देवबंद के देवबंदी हो, कभी क़यामत तक ये एक हदीस नहीं पेश कर सकते
ایک حدیث پیش نہیں کر سکتے اپنے اس خاص عمل کے اوپر کہ عیدین یا خطبہ کے بعد تابعین میں سے کسی ایک تابعی نے دعا مانگی ہو، صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے دعا مانگی ہو، خلفائے راشدین میں سے کسی خلیفہ نے دعا مانگی ہو، یا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی ہو، یہ قیامت کے دن تک یہ کوئی ایک حدیث بھی نہیں پیش کر سکتے، یہ قیامت تک ایک حدیث بھی نہیں پیش کر سکتے اپنے اس خاص عمل کے بارے میں کہ عیدین یا خطبہ کے بعد دعا مانگنا مستحب ہو یا مسنون ہو۔ اس کے باوجود یہ دوسروں کو بدعتی کہتے ہیں، دوسروں کو بدعتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، حالانکہ یہ حضرات اپنے اصولوں کے تحت اپنے معمولات میں بہت بڑے بدعتی قرار پاتے ہیں۔ تو جب یہ اپنے اصولوں کے تحت بدعتی قرار پائے تو یہ بھی نہیں حضرات نے لکھا ہے بدعتی لوگ جہنمی کتے ہیں، تو یہ جب بدعتی ثابت ہو گئے تو اپنے ہی اصول کے تحت جہنمی کتے بھی ثابت ہو گئے۔